दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है जो हर व्यक्ति के मन में उठता है। क्या वो व्यक्ति जो रोज मांस मछली खाता है वो बाबा खाटू श्याम जी की सच्ची भक्ति कर सकता है, या भक्ति के लिए कुछ शर्तें होती है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक गांव था जिसका नाम था नारायणी। मिट्टी की सड़कें, बरगद का पेड़ और एक छोटी सी कटोरी वाली दुकान। रमेश, उम्र लगभग 34 साल, शांत स्वभाव का, मछली और मांस का बड़ा शौकीन था। उसने कभी धर्म पर गहन सोच नहीं की थी, पर घर की स्थिति बदल रही थी। उसकी पत्नी पूजा रोज कहती, रमेश बाबा के दर्शन कराओ, मन को शांति मिलेगी। रमेश हंस देता, मैं तो रोज रमजान नहीं मान रहा, मैं क्या बदलूं। एक शाम उसकी माँ तेजी से बीमार पड़ी। गांव के लोग बोले कि बाबा खाटू श्याम जी की कृपा मांगनी चाहिए। माता के आंसू देख रमेश का मन घबरा गया, पर एक सवाल उसे अंदर से चीर रहा था, क्या मैं जो मांस मछली खाता हूँ मंदिर में जाकर सच्चा भजन कर सकता हूँ? कुछ लोगों ने कहा, नहीं, पहले शुद्ध रहो। कुछ ने कहा, भक्ति शुद्ध करती है। रमेश ने सुना कि खाटू श्याम जो आज के समय श्याम बाबा है, वे खुद वीरता और करुणा के प्रतीक है। उनकी भक्ति में श्रद्धालु रात दिन आते हैं। कुछ के आंसू सूख जाते हैं, कुछ के सवाल हल हो जाते हैं, पर क्या उनकी दया खास लोगों के लिए है या सभी के लिए? गांव के चौपाल में झगड़ा हुआ। पुजारी कहे कि जन्म से शुद्धता महत्वपूर्ण है। काम वाले कहे कि भगवान किसी का भविष्य नहीं देखते, वे मन देखते हैं। रमेश यह सब सुनकर उलझन में पड़ गया। उसकी दादी ने कहा, बेटा, भगवान की झोली में जो भी रखोगे उसका फल वही मिलेगा। पर रमेश चाहते थे वे स्वयं जाकर पूछे। रमेश की मां ने पकड़ा उसका हाथ और कहा, बेटा, मैं जीती रहूं तो देखूंगी कि तू खुद भगवान से क्या पूछता है। वो शब्द उसके भीतर झकड़ गए। उसने निर्णय कर लिया, वह खाटू की यात्रा पर जाएगा और अपना सवाल सीधे मंदिर के वचन से पूछेगा। रमेश ने सुबह निकला। रास्ते में पंछियों के चहचहाहट, कभी बूढ़ा बैलगाड़ी, कभी नदी का किनारा। यात्रा में उसने सोचा कि क्या वह किसी का तरह परिवर्तन करेगा, क्या वह व्रत रखेगा। उसने तय किया, पहले जाने दो, फिर मन की बात कहेगा। एक नदी पार करते समय नाविक ने कहा, भला कोई बिना साबुन पानी में कैसे उतरता? रमेश ने ठहाका किया, पर दिल कहीं भारी सा था। इस छोटी सी परीक्षा ने उसे सोचना सिखाया। सच्ची परीक्षा तो मन की होती है, न कि केवल बाहरी नियमों का। रास्ते में मिला एक बूढ़ा आदमी। उसने बताया, मैंने जवान में भी मांस खाया, पर मैंने वादा किया हर साल एक बार बाबा के लाल योग करवाऊंगा। एक युवती बोली, मैंने कभी इंतजाम में बाबा से पूछा और उन्होंने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। इन सब कहानियों ने रमेश को यह समझाया कि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। नियम सख्त दिखते हैं, पर अनुभूति पर भी ध्यान दिया जाता है। खाटू पहुंचते ही मंदिर की घंटी, भक्तों की भीड़, आरती की धुन, रमेश का हृदय तेज धड़क उठा। अंदर जाकर उसने देखा भक्तों की विविधता, कुछ साफ सुथरे, कुछ रोजमर्रा के कपड़े में, कुछ ने मांस खा, कुछ नहीं, पर सबकी आंखें नम थी। यह दृश्य उसके भ्रम को झकोड़ गया। पंडित जी ने उसने सीधे पूछा, पंडित जी, क्या मैं जो मांस मछली खाता हूं सच्ची भक्ति कर सकता हूं? पंडित मुस्कुराए पर बोले, बेटा, मंदिर के नियम और व्यक्तिगत आस्था दो बातें हैं। मंदिर व्यवस्था कहेगी कुछ, पर श्याम बाबा की कथा कहती है
उन्होंने मन की गहराई देखी। पंडित ने समझाया, भोजन केवल शरीर का पोषण है, भक्ति मन का परिवर्तन है। पंडित ने रमेश से कहा कि बाबा के सामने मन की सच्चाई जरूरी है, दिखावा नहीं। जैसे ही रमेश ने माथा टेकने की कोशिश की, एक छोटे बच्चे ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। बच्चे ने एक छोटी मछली का खिलौना उसके हाथ में रख दिया। यह छोटा सा संकेत था, किसी को न तो हंसना चाहिए न टोकना, पर यह सोचने का संकेत था कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। रमेश के अंदर एक हल्की सी दया उत्पन्न हुई। उसने महसूस किया कि भक्ति में दया का स्थान बड़ा है। रमेश ने अपने भीतर की आवाज सुनी। वह नहीं चाहता था कि भक्ति सिर्फ नियमों की मोहताज बन जाए। उसने अपना मन खोलकर कहा, बाबा मैं जैसा हूं वैसा ही आ रहा हूं, मेरा मन साफ करना। उसने अपने खाने पीने पर नियंत्रण करने का वादा नहीं पूरी रूप से किया, पर उसने संकल्प किया कि वह अपने विचारों, क्रोध और अहंकार को बदलने की कोशिश करेगा। गांव लौटकर लोगों ने पूछा, क्या तूने व्रत रखा? रमेश ने कहा, मैंने अपने मन का व्रत रखा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि रमेश का व्यवहार बदल गया। वह दयालु हुआ, दूसरों की मदद करने लगा। मां की तबीयत में भी सुधार आया। कुछ लोगों ने कहा कि भक्ति ने उसे बदल दिया। कुछ ने कहा यह केवल आत्म सुधार है। दोस्तों, कहते हैं कि भक्ति का आधार मन की सच्चाई, दया और निरंतर प्रयास है, न कि केवल भोजन या बाहरी रिवाज। अगर कोई मांस मछली खाता है पर उनका मन नर्म, दयालु और ईमानदार है, तो वो भी बाबा की भक्ति कर सकता है। और यदि कोई शुद्ध आहार रखता है पर अहंकारी है, तो भक्ति का प्रभाव कम पड़ता है। भगवान की दया सार्वभौमिक है, पर भक्ति का रंग तभी सच्चा होता है जब उसके साथ कर्म, सच्चाई और परिवर्तन का इरादा जुड़ा हो। शुद्धता अंदर से शुरू होती है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि भक्ति और नियमों में आपका संतुलन क्या है? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं।